1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 27 चैप्टर 45 वर्स से 66 वर्स, लेविटिकस 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 45 से 66 वचन तक और लेविय व्यवस्था 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। रिबांति खम्ब ओहुश कर खासे कब्बो ओखातकिन बेटर केल्लर बहा कासियांदुरा रेदिना में खेल रहा अकसी ही कोम्बो ओहुश कर खासे के बर्रे खतीन बहांतरा हस्सा सह कब्बो ओखातीन मगा हल्लर बहा अकसे के बर्रे खतीन मगा हस्सा के हब्बो खतीन रहल्लर बका से के बर्रे के शरा खासी ही बोरो कुल्लर हस्सा के हब्बो खतीन इराल्ला बका से ही कम्बो ओहुश कर खासे ही बिल्ला रहा अजाज किन बे कब्बो रोहुसा रेदान एकम्बो हुशरा खासे ही के बर्रे खतीन बहांतरा हस्सा रेदान इकम्बो ओहुश कर खासे ही की लरबहा अखा किन बे कब्बो उता लरबहा का सियांदुरा के हब्बो ओहु खतीन रब्बा खासी ही कम्बो हुशरा खासे ही के बर्रे हे तीन महासा अजी खोबो ओखबोरो बोबो खोसे हे बेबे खसे हे के बर्रे खतीन मगा हसा कहबो खतीन रबहा अखत किन बह कब्बो उशरा खासी ही के बोरो कल्ला रहसा कि हब्बो खतीन राप्पा खासे ही कम्बो हुशरा खासे ही के बर्रे खतीन मगा हसा कि हम्बो उताल रहा अखत किन बहम्बो उशिर खासे ही कबुल रहसा कि तेल रबहंत आहबो कोशरा खासे ही कबर्रे तीन आखम्बो हुसा अदीन इकम बहा ताल इकम बहुशरा खासे ही के बर्रे खतीन रबहंत रहसा। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि निश्चित है खुदा परमेश्वर, अगर हमें इस पृथ्वी पर रहना है खुदा, तो तेरा वचन और तेरा अधिकार और तेरी सामर्थ के साथ रहना है। अब फादर गॉड, हम जानते हैं खुदा, सच्चाई का सामना कोई नहीं कर सकता है मेरे परमेश्वर। जब हमें पिता परमेश्वर दुष्टता का विरोध करने के लिए तेरे वचन के आधार से पिता स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, तब मेरे खुदा परमेश्वर कुछ ऐसे स्टेप्स खुदा परमेश्वर, जैसे हमने पिता परमेश्वर कायदे और कानून की सहायता लेकर हमारी परमेश्वर पिता परेशानियों को हल करना, या पिता परमेश्वर कोई सरकार और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के जो पिता परमेश्वर नेता या कोई प्रकार नगर सेवक या ऐसे कोई भी लोग खुदा जिनके सहायता से खुदा परमेश्वर हम अपने परेशानी का हल करना ज़रूरी पड़ता है। अब फादर गॉड, ये तेरे वचन के अंदर से हमने देखा है खुदा परमेश्वर, जब लूत के घर में खुदा परमेश्वर जो स्वर्गदूत सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए आए थे मेरे पिता परमेश्वर, वो समय था खुदा परमेश्वर, वहाँ पर लूत के घर में वो ठहरे हुए थे, जबकि वो ठहरना नहीं चाहते थे। लूत ने परमेश्वर पिता उनको आग्रह के साथ घर लेकर गया। मेरे खुदा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ, उस समय की बात आप स्मरण कीजिए जहाँ पर आपने वचन में हमको बताया है, पवित्र आत्मा ने हमको उस वचन के ओर लेकर गया है। उस वचन के अंदर ये लिखा है कि जब वो स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में थे, तब उस सदोम गमोरा के लोग वहाँ पहुँचे और उनके वक्त में परमेश्वर जो दुष्टता जो भारी थी वो शरीर भोग के लिए उन इंसानों को मांग रहे थे। मेरे परमेश्वर, वो लूत को मांग रहे थे कि वो इंसान उनको दे दे। मेरे पिता परमेश्वर, ये समय था कि फिजिकली पिता परमेश्वर उनके ऊपर पिता व्यभिचार करने के लिए आत्माओं को परमेश्वर जो उस समय के दौरान चल रहा था, वो अवस्थाएं पिता परमेश्वर उनके शरीरों के ऊपर डाली जा रहे थे, दबाव डाला जा रहा था। और वो सारे उन शक्तियों से भरे हुए लोग थे खुदा, जो गंदगी के आत्माओं के ऐसे काम करने वाले शक्तियों के जो
पिता परमेश्वर जो लोग होते हैं उनके साथ संगति के वो लोग थे। अब फादर गॉड, जिसके लिए तूने सदोम गमोरा को नाश करने का फैसला लिया था, और यही नाश करने के लिए पिता परमेश्वर तूने पिता स्वर्गदूतों को उस जगह पर भेजा था, और वह मनुष्य रूप में पिता परमेश्वर वहां पहुंचे थे, और उन सदोम गमोरा के दुष्टता करने वाले लोगों ने उनको पहचाना नहीं, और उनके शरीर को उन लूत से मांग रहे थे। और पिता परमेश्वर उस समय उन्होंने इस प्रकार से झपट लगाई थी कि स्वर्गदूतों को उन लोगों को अंधा कर देना पड़ा। मेरे परमेश्वर, स्वर्गदूतों ने आगे बढ़कर उनको अंधा न किया होता तो मेरे परमेश्वर उनके ऊपर जो परमेश्वर पिता वो झपट कर आ रही शक्तियां थी लोगों के अंदर से, वो पिता परमेश्वर उनका आने वाला समय को वो पहचान गए थे स्वर्गदूत। और यही कारण है मेरे खुदा परमेश्वर कि अब हम उस समय को याद करते हैं। तूने कहा जब यीशु मसीह आएगा तो उस आने के समय के पहले का समय नूह के समान होगा। मेरे परमेश्वर, यहाँ की दुष्टता जहाँ हम रह रहे हैं, इस जगह के अंदर जो इस प्रकार के गंदे आत्माओं से भरे हुए बच्चे, मेरे खुदा परमेश्वर दिन और रात इनके साथ संगति के पिता, इनके साथ संगति को इनको बैकिंग देने वाले बड़े लोग, और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से दुष्ट आत्माओं को हमारे ऊपर डाल रहे हैं खुदा, ये समय ऐसा है खुदा परमेश्वर कि अगर उनके ऊपर पिता परमेश्वर हमने तेरे आत्मा का काम नहीं चलाया तो मेरे खुदा परमेश्वर वो बढ़ते हुए क्रिमिनल तक पहुंच जाएंगे, और उनके हाथों से ना होना ऐसा कोई गलत बातें उनके हाथों से घट जाएगी। मेरे खुदा परमेश्वर, इसके लिए तूने परमेश्वर इस पृथ्वी को तूने व्यवस्था रखी है, अधिकारियों को रखा है, सारी व्यवस्था, सारी अधिकारी मेरे खुदा परमेश्वर वो अच्छाई और भलाई को प्रमोट करते हैं, और बुराइयों को पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर हटा देने के लिए वो पनिशमेंट्स को देते हैं। वो पनिशमेंट शरीर से है खुदा परमेश्वर, और वही पनिशमेंट्स के कारण खुदा परमेश्वर हमारे देश में रहना आसान हो जाता है। मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरे सब कुछ वचन ही के अंदर से हमने पढ़ा है। मेरे खुदा परमेश्वर, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तेरे वचन के बाहर हम जी रहे हैं। हमने पिता परमेश्वर तेरे हाथों में अपने जीवन को दे दिया है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, अब मेरे खुदा परमेश्वर, अब हम मांगते हैं खुदा, ये सारे काम जो भी परमेश्वर बनाए रखना चाहता है उसके शरीर का इंतजाम कर, उसके शरीर के अंदर से वो बहने वाले दुष्टता का इंतजाम कर। जो भी पिता परमेश्वर हमारा घर का पीछा करेगा, हमारा जीवन का पीछा करेगा, जो मसीही लोग हैं खुदा, जो तुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं खुदा, जो परमेश्वर पिता दुष्टता करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर उनके ऊपर ऐसे दुष्टता के जोर बढ़ाए जाते हैं, अब वो दुष्टता बढ़ाने वाले लोगों के शरीरों का इंतजाम कर, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर तेरे आत्मा से हमें वचन की गहरी बातें सिखा, और जो चाहिए परमेश्वर हमारे समय के लिए वो हमारे समझ आए तेरे वचन पढ़ते समय। यही हम विनती करते हैं कि तेरे वचन के अलावा हमारे लिए और कोई परमेश्वर सलाह मशविरा कामयाब नहीं होगा। केवल तेरा वचन सच्चाई है, और तेरा वचन ही एकमात्र जो दृढ़ विश्वास में रखता है वही जीतता है। हमें परमेश्वर जीतने वाला सामर्थ्य अभिषेक तूने किया है, तेरे वचन में वो सामर्थ्य अभिषेक है। तेरे वचन की गहरी दोस्ती में हमें रख। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 27 चैप्टर 45 वर्स से 66 वर्स तक। किंग्स जेम्स वर्शन में से पहले पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। मैथ्यू 27 चैप्टर 45 वर्स से पढ़ते जाएंगे।
Now from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. And about the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. And straightway one of them ran and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. The rest said, let us see whether Elias will come to save him. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him, among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's children. When the even was come, there came a rich man of Arimathea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. He went to Pilate and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. And there was Mary Magdalene and the other Mary sitting over against the sepulchre. Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that deceiver said, while he was yet alive, After 3 days I will rise again. Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them, Ye have a watch, go your way, make it as sure as ye can. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. हम पढ़ेंगे हिंदी में मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 45 वचन से 66 वचन तक। BSI बाइबल से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 45 वचन से। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और उन्हें कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे।
और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जबदी के पुत्रों की माता थी। यीशु का गाड़ा जाना। 57 वचन से आगे, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। कब्र पर पहरा। 62 वचन से आगे, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि हम भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। पवित्र आत्मा इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। और पिता परमेश्वर, जो हमारे प्राण, हमारा स्पिरिट, पिता परमेश्वर जिस प्रकार से पिता परमेश्वर वैक्सेशंस में से लेकर जा रहा है, सताव के नीचे से लेकर जा रहा है, मैं उन लोगों को तेरे सामने बार बार ला रही हूँ। पिता परमेश्वर, उन लोगों के बारे में अब तुझे फैसला करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर इनका आगे बढ़ते जाना खुदा परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर विश्वास जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। अब फादर गॉड हमारी सहायता कर। हम तुझ पर ये सारे लोगों को दे देते हैं। तू जो फैसला करेगा हम उसको स्वीकारते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।